सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये हम जो सीरीज चला रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की चला रहे हैं, और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वैलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं। और आपका जो इंग्लिश पीजीटी और टीजीटी के हैं, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है सेकेंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्लास में हम लोग अगेन आज 25 से 30 वर्ड को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को आज जो वर्ड बताने वाला हूं वो क्या है, तो वो है आपका एकुमुलेशन। ठीक है, एकुमुलेशन मतलब क्या होता है? एकुमुलेशन मतलब होता है किसी भी कार्य की तरफ या किसी भी चीज की तरफ बढ़ते जाना, इकट्ठा होकर के बढ़ते जाना। ठीक है, जिससे उस काम को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, अच्छे से पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज है एकुमुलेशन। अब इसका पूछेगा आपसे क्या, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, तो वो मैं आपको क्या करता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को अगर आएगा एकुमुलेशन, तो इसका आएगा सिनोनिम्स क्या होता है। तो इसका सिनोनिम्स होता है पाइलअप। पाइलअप मतलब क्या होता है, एक से एक के ऊपर एक रखना या इकट्ठा करना। ठीक है, इसका एक और होता है, वो क्या होता है, एग्रेशन एग्रीगेशन। एग्रीवेशन मतलब क्या होता है, समूह के रूप में इकट्ठा होना या मिलना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना या कंठस्थ करना। ठीक है, एग्लोमेरेशन मतलब क्या होता है, तो एग्लोमेरेशन मतलब होता है छोटी छोटी कंपनी से मिलना, इकट्ठा होना। ठीक है, और कॉन्ग्लोमेरेशन मतलब क्या होता है, तो मर्ज करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप समझे तो सभी का मतलब कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि बढ़ते रहना, इकट्ठा होना, मजबूत अपने आप को करना। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाएगा कि एक्युमुलेशन का या फिर एग्रीगेशन का या पाइल अप का या कंसंट्रेशन का जो अपोजिट है वो क्या होता है। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अपोजिट होता है आपका सबसे पहले तो डीकुमुलेशन होता है अपोजिट। ठीक है, दूसरा फिर डिस्पर्शल होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, लेसनिंग, ये सब जो वर्ड हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड इसके होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई गई, आ गई होगी आपको। जैसे डिकुमुलेशन आ जाए और पूछे इसका अपोजिट क्या होता है, तो अकुमुलेशन, पाइलअप, अग्रेशन, कंसंट्रेशन, एग्लोमरेशन। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। डिकमुलेशन मतलब क्या होता है, मतलब इकट्ठा ना होना, टुकड़ों में बट जाना। डिस्पर्शल मतलब भी होता है बट जाना, अलग अलग हो जाना। लिसनिंग मतलब क्या होता है, लिसनिंग मतलब भी होता है घटते जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, तो वो है एक्यूज। क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा, एक्यूज। ठीक है, तो लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो, आज अगर आप लर्न करेंगे तो कल आप क्या करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक सूत्री काम है। ठीक है, अब एक्यूज मतलब क्या होता है, तो एक्यूज मतलब होता है अपराधी। क्या होता है, एक्यूज मतलब अपराधी। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो भैया इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूं। एक्यूज का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो समझिए, होता है कैलुमिनेट। कैलुमिनेट मतलब क्या होता है, आदतन अपराधी। ठीक है, आदतन अपराधी। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, स्लेंडर मतलब क्या होता है, स्लेंडर मतलब होता है झूठा व्यक्ति। ठीक है, झूठा व्यक्ति क्या क्या होता है आपका, स्लेंडर मतलब। ठीक है फिर समझिएगा, मेलिंग, मिलाइन मतलब क्या होता है, तो दुष्ट होता है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गड़बड़ी करने वाला होता है। ठीक है, और फेमस मतलब क्या होता है, जब पूरी फैमिली अपराधी हो तो उसे क्या कहा जाता है, फेमस कहा जाता है। ठीक है तो ये चीज समझिएगा। अब इसका आपसे पूछा जा सकता है क्या, तो इसका आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसका अपोजिट बताइए। ठीक है, एक्यूज का क्या बताइए, अपोजिट बताइए, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कोई बताएगा क्या इसका अपोजिट क्या होता है, एक्यूज का अपोजिट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या?
तो एक्यूज का जो अपोजिट होता है वो ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे एब्सॉल्व, ठीक है, क्या होता है, एब्सॉल्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्यूज का अपोजिट क्या होता है, एब्सॉल्व, ठीक है, एक तो एब्सॉल्व हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, ठीक है, विंडिकेट अच्छा वर्ड है, विंडिकेट आपसे पूछा जा सकता है, विंडिकेट, और एक्वाइट, ठीक है, ये जो वर्ड हैं ये आपके एक्यूज के अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विंडिकेट का अपोजिट क्या होता है, तो एक्यूज, कैल्यूमिनेट, स्लेंडर, है ना, मेलाइन, ब्रैकेन, फेमिनिस्ट, तो ये जो वर्ड है ये विंडिकेट के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो है एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल जो है, देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये जो क्लासेस हैं स्पेशली टीचर्स एग्जाम को डेडिकेट करके की जा रही हैं। अगर आप भी इंग्लिश पीजीटी या टीजीटी की प्री और मेंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो है वो रेवा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। आप ऐप को, रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो है एबनॉर्मल है, मतलब असाधारण है, ठीक है। तो एबनॉर्मल का अपोजिट आपसे पूछा जाएगा और सिनोनिम्स आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, एबनॉर्मल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, अननेचुरल, मतलब अप्राकृतिक, मतलब जो सब जैसा ना हो वो कहलाता है अननेचुरल, ठीक है। इसका एक वर्ड और होता है फ्रिकिस, फ्रिकिस मतलब होता है डर से चिल्लाना, ठीक है। ये भी एबनॉर्मल का ही क्या है, एक सिनोनिम्स है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं इसका एक और सिनोनिम्स क्या है, तो भैया एसेंट्रिक, मतलब बिन पेदी का लोटा, जो इधर उधर क्या होता है, ढनकता रहता है, ठीक है। एक वर्ड होता है एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब बिन पेदी का लोटा। एनोमेलस, एनोमेलस मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब जिसकी व्यवस्था सही ना हो, एनोमेलस, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, इसका मतलब होता है नियत बुरी ना होना लेकिन चोरी ना करे, मतलब ऐसी बुरी मतलब नियत बुरी ना होना, ठीक है, लेकिन चोरी करता हो, ठीक है, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। अब ये सभी जो वर्ड है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा इसका अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट क्या हुआ, तो भैया अपोजिट या एंटोनिम्स इसका क्या हुआ, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या हो सकता है, तो टिपिकल, टिपिकल एक वर्ड होता है, एक होता है ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है। एक होता है आपका कन्वेंशनल, ठीक है, और एक होता है आपका रेगुलर, ठीक है, क्या होता है, रेगुलर। ये जो वर्ड हैं आपके क्या हैं, तो ये वर्ड आपके एबनॉर्मल के क्या हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज जो मैं समझा रहा हूं डेवियों से जुड़ो वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल। अपोजिट नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, नितेश जी बिल्कुल सही आपने दिया है आंसर, ठीक है संदीप जी। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग टाइम से ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाया कीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है कोई चीज आपकी छूट जाएगी तो फिर वो अच्छा नहीं है ना अपने लिए। या फिर उस क्लास को दोबारा देखें या फिर उसको अच्छे से कंप्लीट करें पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। चलिए, वैसे ये पीडीएफ वगैरह मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा कोर्सेज में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट आउट भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं और उसमें और चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आज का वो है एपेथेटिक, ठीक है। एपेथेटिक मतलब होता है निरुत्साह होना, क्या होना, निरुत्साह होना, मतलब जिसमें कोई भी उत्साह ना हो, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है, समझिएगा, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या हो सकता है, तो अपोजिट से पहले इसका सिनोनिम्स पढ़ लीजिए। तो एपेथेटिक का पैथेटिक मतलब होता है दुखी आत्मा या दुखी होना, ठीक है। स्टिर मतलब क्या होता है, तो भैया आंदोलन करना या हलचल करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, तो ये भी क्या है आपका एपेथेटिक का ही सिनोनिम्स है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे मैं आप लोग को और भी इसके शब्द बता देता हूं, जैसे स्लैंग। स्लैंग मतलब होता है बोलचाल की भाषा या दुर्वचन, मतलब जो अच्छे से ना बोले, कभी इधर बोले कभी उधर बोले, कुछ ना कुछ वो बोलता रहे। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने घर गांव में, ऐसे होते हैं जिनका कुछ काम ही नहीं होता, बस वो यही करते हैं, ठीक है। इसका एक और वर्ड होता है अनइंस्पायर्ड, ठीक है, जो लोगों से कुछ ना सीखने वाला हो, वो भी इसी में आता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं इसमें अपोजिट का कुछ, मैं आपको और वर्ड बता देता हूं, ठीक है। अपोजिट का मैं आप लोग को बता दूं कुछ वर्ड, जैसे कि होता है एंथुसियाज्म, ठीक है। ये जो वर्ड है ये निरुत्साह का क्या है, अपोजिट है। एक वर्ड अपैथी भी होता है, ठीक है। अपैथी भी मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट की क्या हो, कमी होती है, वो कहलाता है आपका, ठीक है। चलिए, अपैथी जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि अपैथी मतलब भी, अपैथी जो है अपैथेटिक का ही क्या है, एक और वर्ड है, ठीक है। इसका इंथुसिज्म होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए ललायत रहना, और क्या कहना कि मतलब इंटरेस्ट के साथ काम करना, ठीक है, अपैथेटिक होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड में हम लोग चलते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है भैया? एसोसिएशन मतलब, ये तो मैंने शायद कल बताया था आप लोग को, एसोसिएशन नहीं बताया था? ये देखिए, एड, सम, टोटल, एड अप, ग्रोस, ये भी एसोसिएशन के ही क्या है, सिनोनिम्स हैं। इसका रिमूव और अब्स्ट्रैक्ट जो है अपोजिट होता है। वैसे ही यहाँ पर जो अलायंस है, एसोसिएशन है, लीग है, फेडरेशन, इनका सबका मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है कि इकट्ठा होना, मिलजुल करके क्या करना, काम करना। और एसोसिएशन मतलब मिलजुल करके किसी भी काम को करना, जोड़ना, है ना। यही सब चीजें क्या होती हैं एसोसिएशन के, आपके सिनोनिम्स होते हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होगा भैया? तो एंटोनिम्स होगा डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एसोसिएशन का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। और डिसफिलिएशन, डिसोसिएशन, अच्छा, इसका एक वर्ड अपोजिट का बहुत अच्छा है, मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अपोजिट का एक वर्ड है डियर स्टूडेंट, वो है एलूफनेस, ठीक है। एलूफनेस मतलब होता है छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो छोड़ छाड़ के क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो चीज होती है, ठीक है। चलिए, तो एसोसिएशन, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है अवंडन, ठीक है। ये पूछा गया वर्ड है अवंडमेंट। अवंडमेंट मतलब होता है बेसहारा छोड़ देना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? तो भैया डिजर्सन होता है इसका, क्या सिनोनिम्स होता है, जिसका मतलब होता है मौके पर धोखा देने वाला। डिफेक्शन क्या होता है? जिसका मतलब होता है मौके पर धोखा देकर दूसरी पार्टी से मिल जाने वाला, ठीक है। विड्रॉल मतलब क्या होता है? निकालना या पीछे हटना। अफेक्शन मतलब होता है बहुत करीब जाना, अफेक्शन, ठीक है। और एम्ब्रॉयल्ड मतलब होता है झगड़े में फंस जाना। तो ये सभी वर्ड निगेटिव हैं। इन सभी का मतलब होता है, मतलब में साथी होना, और जैसे ही मतलब निकले और वैसे ही क्या होना, खुद भी निकल जाना। यही क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है अवेंडमेंट का, क्या बोला मैंने, अवेंडमेंट का सिनोनिम्स कहलाते हैं सब, ठीक है। अब इसका जो है एंटोनिम्स क्या होता है भैया? तो इसका एंटोनिम्स मतलब होता है कीप। क्या होता है? कीप करना, मतलब जोड़ के रखना, ठीक है। वो आपका होता है अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट लिख लीजिए। अपोजिट क्या होता है? तो भैया अपोजिट होता है, अपोजिट होता है आपका, एक तो हो गया एडॉप्ट, ठीक है। एडॉप्ट मतलब उसको अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा इसका एक अपोजिट आप ये लिख सकते हो, कीप। कीप लिख सकते हो। कीप मतलब भी क्या है? पकड़ के रखना या जाने ना देना, ये भी होता है, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड है इसका, वो होता है आपका रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन, ठीक है। फिर इसका होता है एक रिकवरी, ठीक है, रिट्राइवल, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं, ये सब वर्ड जो है ये अपोजिट है अवेंडमेंट के, ठीक है, अवेंडमेंट के, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका अवैस। अवैस मतलब क्या होता है? तो भैया लालच देना। अवैस मतलब क्या होता है? लालच देना। अब इसके सिनोनिम्स क्या है अवेडमेंट के, सॉरी अवैस के? तो अवैस के जो सिनोनिम्स हैं वो है एम्बेरस। एम्बेरस मतलब होता है परेशान करना। एजिटेट मतलब क्या होता है? तो भैया विरोध करना, ठीक है, आंदोलन करना, ठीक है, एजिटेट मतलब, ठीक है। और डिसकनेक्ट डिसकंसर्ट मतलब क्या होता है? परेशान करना। फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है? तो भैया गुस्सा जब आता है ना, गुस्साना, ठीक। कंसर्न मतलब क्या होता है भैया? होता है चिंता करना, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूं इसके कुछ अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट इसका क्या होता है भैया? तो इसका अपोजिट होता है सिक्योर, ठीक है, प्लेसिड, ठीक है, प्लेसिड, ठीक है, प्लेसिड, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है भैया? तो रोक के रखना, जोड़ के रखना, है ना, परेशान ना करना, ठीक है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है भैया? बड़े प्यार से मारना, ठीक है। मतलब बड़े प्यार से मतलब अच्छाई के लिए, जैसे मतलब कोई जानवर बीमार है तो उसको ट्रैंकुलाइज करते हैं ना, तो उसकी दवाई करने के लिए उसको ट्रैंकुलाइज मतलब बेहोश करते हैं, तो वो चीज है ये, ठीक है। ग्रेसफुल, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये अपोजिट होती हैं अवैस की, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है? समझना है। और उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आप लोग को वर्ड्स बताए हैं वो आप समझ गए होंगे और वो आपको समझ में आए भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, रोज कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई में ऐड करते रहिए, जिससे आपके जो एग्जाम होना तो उसमें आपको नंबर मिले, अच्छे खासे नंबर मिले, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो इंग्लिश पीजीटी वालों के लिए होगा। टीजीटी वाले उसमें नहीं जुड़ेंगे, केवल पीजीटी वाले जुड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जुड़िए फटाफट आप लोग। और उसमें हम लोग इंग्लिश पीजीटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उसके एमसीक्यूज वो आज हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय जय सीताराम।